हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 जो कि है मैडम राइड्स द बस। इसकी जो राइटर हैं वो है वल्लिका नंद। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें ये जो स्टोरी दी गई है इसमें एक छोटी लड़की है और जिसका नाम है वल्ली अमाई या फिर वल्ली उसे कहा जाता है। ठीक है, वो एक तमिल लड़की है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे वो एकदम संवेदनशील हो जाती है, जो कि सिर्फ 8 साल की है और वो बाहर की जो दुनिया है उसको देखना चाहती है, उसको देखने के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक है। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया है कि उसके पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है और इसलिए वो हमेशा अपने जो उसका घर है उसके दरवाजे के अंदर खड़ी रहती है, जैसा कि यहाँ पे हमें पिक्चर में भी दिखाया गया है कि वो अपने गेट पर खड़ी है। ठीक है, वहाँ पर सड़क पर जो लोग होते हैं जो आते जाते हैं या जो भी गाड़ी वगैरह आती जाती है उन्हें वो वहाँ पर खड़ी होकर देखती रहती है। ठीक है, उसका जो पसंदीदा जो शगल है, मतलब कि एक होता है कि भाई उसकी हॉबी है या उसका जो सबसे फेवरेट जो काम है वो यही है कि वो गेट पर खड़े होकर पूरे दिन देखती रहती है कि कौन लोग हैं, क्या हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, किसकी गाड़ी आई है या कौन सी बस आई है या क्या आया है उसके गांव में। और मतलब उसका जो गांव है और शहर है उसके बीच जो है एक बस यात्रा है। ठीक है, तो वो जो है बस यात्रा से हमेशा ही बहुत ज़्यादा उसको करने के लिए एकदम मंत्र मुग्ध रहती है, बहुत ज़्यादा वो उसे करना चाहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसे करने के लिए। वो जो है अपने पड़ोसियों से बस के समय के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और उसके गांव के पास के जो एक कस्बे तक है वहाँ पर वो जाती है और उसके गांव से लगभग 6 मील वो दूर है। एक तरफ का जो किराया है वो 30 पैसे है और वल्ली जो है उसने बस किराए के लिए पैसे बचाना वो शुरू कर देती है। वो सोचती है कि भाई मैं बस जो यहाँ पर आती है तो उसके यहाँ पर जो बस आती है वो उसके गांव और शहर के बीच में आती है। ठीक है, वहाँ पर वो एक बस यात्रा होती है और उसके बाद वो अपने पड़ोसियों से उसके बस के समय के बारे में पूछताछ करती है, जानने की कोशिश करती है। उसके गांव के पास के कस्बे तक जो वो बस है वो जाती है और उसके गांव से वो लगभग 6 मील दूर तक जाती है। एक तरफ का जो किराया है वो 30 पैसे होता है और जो वल्ली है उसके बाद वो अपने पैसे बचाना शुरू कर देती है, पैसे जोड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, उसने दोपहर में यात्रा करने की जो योजना है वो बनाई और जब उसकी माँ जो है झपकी ले रही थी, यानी कि उसकी मम्मी जो है वो सो रही थी उस समय, वल्ली जो है वो सड़क किनारे खड़ी होकर बस का इंतज़ार करती है और जैसे ही बस आती है उसने कंडक्टर से कहा कि वो शहर जाना चाहती है। कंडक्टर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज इंसान है और उसने उसे मैडम कहा और सीट पर बैठने के लिए कहा, मतलब सीट दिखाई। ठीक है, बस नई थी और हरे और सफ़ेद रंग की पट्टियों से रंगी हुई थी। बस जो है बहुत ज़्यादा आरामदायक थी, सीटें भी उसकी काफ़ी अच्छी थी, शानदार थी। ठीक है, बस आरामदायक थी और सीटें उसकी शानदार थी और वो अपनी यात्रा के दौरान उसने जो पहाड़ हैं, जो हरे भरे मैदान हैं और ताड़ के जो पेड़ हैं उनकी घासों के मैदान को देखने का आनंद लिया और वो ये सब पहली बार अपनी आंखों से अनुभव कर रही थी। शहर के रास्ते में उसने एक युवा गाय को देखा जो कि सड़क पार करते हुए बस के सामने आ गई थी। जो ड्राइवर हैं उन्होंने सीटी बजाई और गाय जो है उधर से गुजर गई, यानी कि वहाँ से निकल गई। वल्ली के लिए ये सब बहुत ज़्यादा आकर्षक था क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो हमेशा अपने घर में ही रहती थी और घर से ज़्यादा वो गेट पर खड़ी हो जाती थी। ठीक है, उसके लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा था जो कि सच होने जैसा था। ठीक है, वो जो है सब कुछ देख रही थी लेकिन जो उसका ध्यान था वो ज़्यादातर बाहरी दृश्य पर था। बाहर की जो चीज़ें हैं, जो बाहर का दृश्य है वो उसे देखने में बहुत ज़्यादा खोई हुई थी। कुछ देर बाद जो बस है वो अपने जो मतलब कि एक होता है कि लास्ट स्टॉप पर या लास्ट स्टेशन पर, ठीक है, लास्ट स्टॉप पर वो पहुंच जाती हैं जहां पर जो सभी यात्री हैं वो उतरते हैं। तो कंडक्टर जो है उन्हें नीचे उतरने के लिए कहते हैं लेकिन वो बताती है कि वो बस में सफ़र करने के लिए वहां तक आई थी और उसका जो जवाब है वो सुनकर कंडक्टर मुस्कुरा देता है।
ठीक है। जो कंडक्टर है वो मुस्कुरा देता है और उसके बाद जो वल्ली है वो बस में ही रह जाती है। उसने कंडक्टर से वापसी का टिकट ले लिया और बस चल पड़ी। घर लौटते समय जो वल्ली है उसने सड़क के किनारे उसी गाय को मरी हुई देखा और इससे उसका जो हृदय है वो रोने लगा। यानी कि जब वो वापस आ रहे थे तो उसने देखा कि वो जो गाय है वो मरी हुई है। ठीक है, उसने सड़क के किनारे उसी गाय को मरी हुई देखा और इससे उसका हृदय रोने लगा। इस प्रकार वह दुखी हो गई और उसके जो जीवन और मृत्यु के अर्थ को अपने शब्दों में उसने समझने की वो कोशिश करने लगी। वह घर वापस आ गई, लेकिन अपने परिवार के साथ यात्रा के बारे में उसने एक भी शब्द साझा नहीं किया। यानी कि वो मतलब ट्रैवल कर आई है, वो घूम कर आ गई है, अपनी यात्रा बस में वो कर आई है, लेकिन उसके घर वालों को अभी तक कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है और ना ही वो अपने घर वालों को बताती है कि वो बस की ट्रिप करके आई है या बस में घूम कर आई है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।